बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना समय जब ना ये धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न देवता, न मनुष्य, न जन्म, न मृत्यु। चारों ओर केवल एक ही अनंत दिव्य लोक था, जिसे अनामी लोक कहा जाता है। उस लोक में केवल एक ही सत्ता विराजमान थी, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, परमेश्वर कबीर जी। वो लोक इतना अद्भुत था कि वहां अंधकार का नाम तक नहीं था। हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और उस अनंत शांति के मध्य परमेश्वर कबीर जी अकेले विराजमान थे। फिर एक दिन परमेश्वर के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और बस परमात्मा की इच्छा होते ही सृष्टि रचना की लीला आरंभ हो गई। सबसे पहले परमेश्वर ने 3 और दिव्य लोकों की रचना की। पहला अगम लोक, दूसरा अलख लोक और तीसरा सत्य लोक। अब कुल मिलाकर 4 दिव्य लोक हो गए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सत्य लोक। फिर उस एक परमात्मा ने अपने ही 3 रूप प्रकट किए। अगम लोक में वही परमात्मा अगम पुरुष कहलाए, अलख लोक में अलख पुरुष और सत्य लोक में वही परमात्मा सत्य पुरुष बनकर विराजमान हुए। एक ही परमात्मा परंतु 3 रूपों में। अब परमात्मा ने सत्य लोक की रचना आरंभ की। वहां न मिट्टी थी, न पत्थर, न लकड़ी, न कोई औजार। परमात्मा केवल अपनी शब्द शक्ति से सब कुछ प्रकट कर रहे थे। उनके मुख से वचन निकला और विशाल विशाल दिव्य द्वीप प्रकट हो गए। 1, 2, 3 ऐसे करते करते परमात्मा ने 16 दिव्य द्वीप बना दिए। हर द्वीप इतना सुंदर था कि करोड़ों स्वर्ग भी उसके सामने फीके लगे। कहीं अमृत की नदियां बह रही थीं, कहीं दिव्य फूलों के बाग थे, कहीं सोने जैसे चमकते महल। फिर परमात्मा ने अपने वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। वो सभी दिव्य तेज से चमक रहे थे। परमात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुम सभी अपने अपने द्वीपों में जाकर खुशी से रहो। सभी पुत्र आनंद से अपने अपने स्थान पर चले गए। उन 16 पुत्रों में से एक का नाम था अचिंत। कुछ समय बाद परमात्मा ने अचिंत को बुलाया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला था। तब परमात्मा बोले, बेटा अचिंत, अब आगे की सभी रचनाएं तुम करो। अचिंत ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। फिर परमात्मा से मिली शक्ति के आधार पर अचिंत ने एक और सत्ता की उत्पत्ति की, जिसे आगे चलकर अक्षर पुरुष या पर ब्रह्म कहा गया। अक्षर पुरुष उत्पन्न होते ही सत्यलोक के उस दिव्य मानसरोवर में स्नान करने चला गया। वो मानसरोवर कोई साधारण तालाब नहीं था। उसका जल अमृत से भी अधिक शीतल था। उसकी लहरों से दिव्य प्रकाश निकलता था। सत्यलोक में शरीर सांसों से नहीं चलते। वहां वायु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जल के प्राणी पानी में रहते हैं, वैसे ही वहां के शरीर बिना वायु के भी जीवित रहते हैं। अक्षर पुरुष उस दिव्य जल में उतरा और उस अमृत समान शीतलता में सो गया।